जोहार, नमस्कार साथियों। आज मैं चांडिल डैम के इस पार में यानी कि घोड़ानेगी के साइड में खड़ा हूँ। ये स्थान आप सारे लोगों के लिए बहुत ही मनोरम, सुहावना, लुभावना आपको लगेगा। आज मैं कई ऐसे चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। डैम के उस पार यानी कि 84 मौजा 116 गांव के लोगों ने देश के विकास के लिए जो ज़मीन दिया है, उसके बदले में आज हम सारे ज़मींदाताओं के साथ यानी कि विस्थापित साथियों के साथ किस तरह की प्रताड़ना, किस तरह का हम सारे के ऊपर शोषण, किस तरह से हम सारे लोगों के ऊपर कुचलने का काम कर रहे विभाग चाहे सरकार की बात करूं, इसी पे मैं बात करने वाला हूं। आज बड़ी ही दुख लगता है कि झारखंड के बनकर आज 23 वर्ष गुजरने के बाद 24वां साल चल रहा है। अगर मैं चांडिल डैम, इस डैम की मैं बात कर रहा हूँ, इस डैम के निर्माण की अगर मैं बात करूँ तो 42 वर्ष हो गया है। इन 42 वर्षों में चांडिल डैम विस्थापितों को अगर कुछ मिला है तो सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। आज इस तरह से हमारे ही कुछ साथी, हमारे ही कुछ विस्थापित ब्रोकर भाई, या मैं साफ शब्दों में, हिंदी शब्दों में कुछ दलाल इस तरह से हम विस्थापितों को के साथ शोषण प्रताड़ित कर रहा है, जिसका आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। आप सबको बताना चाहूँगा कि चांडिल डैम 84 मौजा 116 गांव में कुल 117 ऐसे लोग हैं जिसका आवेदन मुझे प्राप्त है। आज की मैं बात कर रहा हूँ। आज ही निमडी थाना में एक ब्रोकर भाई के प्रति मैं केस करके आ रहा हूँ, जिन्होंने विकास पुस्तिका बनाने के नाम पर एक भाइयों से 2,30,000 रुपया गबन कर लिया। 2 साल पूर्व की बात है। आज मैं एक की खुलासा कर रहा हूँ। आने वाले समय में आज हमें बाकायदा आवेदन के साथ 117 लोगों का आवेदन प्राप्त है। एक लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप सारे लोग अपने स्तर पे उन सभी सारे साथियों का जिसको साथ आपने गलत किया है, जिसको आपने धोखा दिया है या जिसको आपने प्रलोभन देकर आपने वादा किया है, उन वादाओं को पूरा करिए, नहीं तो आने वाले समय में आपका भी दिन आने वाला है। ये आज कहना या बोलना इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या विस्थापितों ने सरकार को या विभाग को ज़मीन देकर क्या गलती किया है, क्या पाप किया है? आज हमारे पूर्वजों ने अगर ज़मीन दिया है कि तो ज़मीन देकर क्या उन्होंने गलत किया है? हमने देश के विकास के लिए हमने ज़मीनें दिया है। सरकार या विभाग ने ज़मीन लेने से पूर्व हमारे पूर्वजों से कई सारे वादा किए। वादा करने के बाद उन्होंने आज वादा खिलाफी का काम किया है। आज अगर मैं कुछ दिन पूर्व की अगर बात करें, चावलीवासा की अगर घटना की बात करूं, इस तरह का जितने भी पुनर्वास स्थल है, हर पुनर्वास स्थल में गलत तरीके से काम हो रहा है। कहीं फुटबॉल मैदान निर्माण हो रहा है, कहीं विशेष दल के लोग ज़मीन को कब्जा करके वहाँ पर आलीशान बंगला बनाकर बैठे हैं। आज चांडिल डैम कार्यालय में अथवा विकास भवन में काम करने वाले कई सारे ऐसे साथी हैं, कई सारे ऐसे विस्थापित हैं जो लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाकर और कुंडली मार के बैठे हुए हैं। सबको हिसाब देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है। और जब तक हम विस्थापितों को समुचित लाभ नहीं मिलता, तब तक हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। बड़ी ही दुख की बात है। जिन्होंने ज़मीन दिया आज कैसे खा रहा है, जिन्होंने देश के विकास के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, आज उन सारे लोगों को थाना में बुलाया जा रहा है। कब तक? मेरी सवाल है, कब तक? हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थमने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम दिखाएंगे कि आखिर इस डैम के उस पार की काला सच्चाई क्या है। और जिन सारे दोस्तों को लगता है कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है, अच्छे पद के लोगों के साथ, अच्छे दलों के लोगों के साथ हमारी साठ-गांठ है, उठा बैठक की होता है, ध्यान रखिएगा। आखिर गुनाह ही होता है, आखिर गलत ही होता है, आखिर असत्य ही रहता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है
किसी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, निजी आकांक्षा के लिए, निजी महत्वाकांक्षा के लिए, निजी सपना के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम सारे लोग अपनी 84 मौजा 116 गांव के विस्थापितों का हक, अधिकार और अन्याय के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सभी को मैं आगाह करना चाहूँगा, सभी को मैं जताना चाहूँगा, सभी को बताना चाहूँगा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा। आप क्या सोचते हैं कि हजम कर लेंगे? आप क्या सोचते हैं कि विस्थापितों के पैसे को आप हजम कर लेंगे? कभी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। कई ऐसे लोग हैं जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं इतना कम शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि 117 लोग ऐसे साथी हैं हमारे विस्थापित ही जो दलाली का काम कर रहे हैं। उन 117 लोगों का लिखित आवेदन जिन्होंने अकाउंट के माध्यम से या केस के माध्यम से उन्होंने विस्थापितों को विकास पुस्तिका बनाने के नाम पर अथवा उन्होंने पुनर्वास स्थल में जमीन देने के नाम पर या फिर पैसा निकालने के नाम पर उन्होंने पैसा लिया, सबका काला चिट्ठा आ चुका है, सबका नाम आ चुका है, सबका आवेदन आ चुका है। बहुत जल्द मैं सिर्फ और सिर्फ आप सारे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई आप ब्रोकर भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई यहाँ के पदाधिकारियों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई विभाग के साथ है। हमारी लड़ाई जो आज सरकार ने जिस तरह का नीति, जिस तरह का सिद्धांत बनाया है, हमारी लड़ाई नीति सिद्धांत के विरोध में है। इसलिए मैं आप सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सारे लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन देता हूँ। 7 दिन के अंदर आप जिसके साथ भी धोखा किए हैं, आप जिसके साथ भी गलत किए हैं, आप जिसको भी आपने झूठा आश्वासन दिया है या जिसके साथ भी आपने गलत तरीके से पैसा लिए हैं, बाइज्जत अपने तरीके से आप पैसे को वापस कर दीजिए विस्थापित भाइयों के साथ, और भी सूद के साथ। अगर नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, सबका दिन आता है। आज तक मैं चुप था, इस वजह से चुप था कि मेरे पास प्रूफ नहीं था। मैं इसलिए चुप था कि आपके विरोध में मेरे पास लिखित आवेदन नहीं था, लेकिन आज मेरे पास लिखित आवेदन है, मेरे पास आपके विरुद्ध प्रूफ है। कई ऐसे लोग हैं जो आज नौकरियां भी कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे घर के ही हैं, हमारे पड़ोस के ही हैं, हमारे अगल बगल के ही हैं। मेरे आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मेरा आपसे कोई निजी लड़ाई नहीं है, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। याद रखिए, ये लड़ाई डैम के उस पार, ये जो आप डैम देख रहे हैं ना, डैम के उस पार की लड़ाई है। भाई 42 वर्ष हो गया, अगर झारखंड की बात करें 23 वर्ष हो गया। इन 23 वर्षों में मैं अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करूं तो लगभग हर गठबंधन को हमने यहाँ से विधायक बनाकर भेजा है, हर दल के लोगों को हमने यहाँ से भेजा है। लेकिन आपने सिर्फ छलावा का काम किया है, आपने सिर्फ विस्थापितों को ठगने का काम किया है, आपने सिर्फ विस्थापितों को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन अब विस्थापित जग चुका है। आज सुनकर आश्चर्य लगेगा आप सारे लोगों को कि लगभग 3000 विकास पुस्तिका दलालों के पास कब्जा करके रखा हुआ है लोग। 3000, और 3000 में इसलिए 3000 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि 3000 लोगों का मुझे आवेदन प्राप्त है। विस्थापित अधिकार मंच के पास 3000 ऐसे लोगों का नाम है, मतलब ऐसे पीड़ित लोगों का नाम है जिन्होंने, जिसके पास विकास पुस्तिका रखा है। उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप अपने विकास पुस्तिकाओं को, जिसका भी आपने कब्जा करके रखा है, अवैध रूप से दखल करके रखा है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि सभी विकास पुस्तिकाओं को आप उन सारे लोगों तक पहुंचाए। नहीं तो 7 दिन, मैं सिर्फ 7 दिन की बात कर रहा हूं। कई ऐसे साथी है जो मुझे डराने का काम कर रहा है, मुझे धमकाने का काम कर रहा है, मुझे जान मारने का काम कर रहा। मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मरा हुआ इंसान है। अगर मेरी मौत लिखी है, जिस दिन लिखा है उसी दिन होगा।
आप मुझे सोच सकते हैं कि इसको हटा देने से सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये एक एक विस्थापित की लड़ाई है। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तरह जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, ये राकेश की लड़ाई नहीं है, ये चांडिल डैम विस्थापितों की लड़ाई है। ये लड़ाई 116 गांव की विस्थापितों की लड़ाई है। ये 116 गांव के लोगों की लड़ाई है। ये 116 गांव के न्याय की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। आप इसे कमजोर नहीं कर सकते हैं, आप इसे डरा के शांत नहीं कर सकते हैं, आप इसे धमका के शांत नहीं कर सकते हैं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है और एक एक विस्थापित आप सारे लोगों का हिसाब लेगा। एक एक विस्थापित आप सारे लोगों को बताएगा कि आखिर आज तक अगर आपने इसके साथ गलत किया है तो इन सारे गलतों का आपको जवाब देना होगा। इतनी हिम्मत आप 117 लोगों के पास, इतनी हिम्मत आ गया कि अकाउंट बाय अकाउंट अपने पैसा लिया है। केस की बात छोड़ो, अकाउंट से बाय अकाउंट अपने पैसा लिया है और आप सोचते हैं कि आप हजम कर लेंगे। आप सोचते हैं कि विस्थापित शांत रहेगा। आप सोचते हैं कि विस्थापित को पता नहीं चलेगा। याद रखिए, ये वर्ष 2024 आप सारे लोगों के अंतिम वर्ष है। जितने साथी नौकरियां कर रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि ना अवैध तरीके से, गलत तरीके से आप नौकरियां कर रहे हैं और नौकरी के बल पे जो पेमेंट आ रहा है उसके बल पर अगर आप उछल रहे हैं ना, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप सत्यापित कर देना। जिस दिन मैं थाने पे चला गया उस दिन आप सत्यापित कर लेना कि आप अपने आप को किस तरह से आप बचाते हो। गलत का भी एक सीमा होता है, गलत का भी एक सीमा होता है, सहने का भी एक सीमा होता है, बर्दाश्त करने का एक सीमा होता है। लेकिन अब नहीं। जितने भी विस्थापित, चाहे ब्रोकर हो, चाहे नॉन ब्रोकर हो, चाहे किसी राजनीतिक दल से हो, किसी सामाजिक संगठन से हो, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये हमारी आर पार की लड़ाई है। अब हम सारे लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम सारे लोग डरने वाले नहीं हैं, हम सारे लोग थकने वाले नहीं हैं। अब क्या समझ कर रखे हैं विस्थापितों को? एकजुटता नहीं है? क्या समझ कर रखे? हमारे अंदर एकता नहीं है? अब क्या समझ कर रखे हैं कि आप सारे लोग, हम सारे लोग जाति के नाम पर तोड़ोगे? आप क्या समझ कर रखे हम सारे लोगों को दलों के नाम पर तोड़ोगे? आप क्या समझ कर रखे कि हम सारे लोगों को डर के नाम पर तोड़ोगे? नहीं। अब विस्थापित डरने वाला नहीं है, अब विस्थापित रुकने वाला भी नहीं है। एक एक का हम सारे लोग चुन चुन कर हिसाब करेंगे। और मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ आपको। मात्र और मात्र 7 दिन के लिए मैं समय दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर अगर आप सारे लोग अपने काला चिट्ठा, अरे भाई, अगर एक वास्तविक विस्थापित विकास भवन में अथवा हमारे चांडिल डैम कार्यालय में जाता है और विकास पुस्तिका बनाने के लिए जाता है अथवा जमीन अलॉटमेंट के लिए जाता है, अब धारा 4 का कानून बताते हो, अब धारा 4 के अंदर बताते हो कि आपका नहीं होगा। आज मेरे पास प्रूफ है, मैं सत्यापित करके दिखाऊंगा कि ऐसे भी लोग हैं जिसका आज 12 फरवरी 2024, आज भी उसका उम्र 18 साल नहीं हुआ है। आज वास्तविक अगर उम्र की बात करूं तो 18 साल नहीं हुआ है। क्या 84 मौजा 116 गांव का किसी व्यक्ति का 18 साल होने के नहीं भी अगर उसका विकास पुस्तिका बनता है तो सभी विस्थापितों का विकास पुस्तिका बनना चाहिए। और अगर सभी विस्थापितों का विकास पुस्तिका नहीं बनता है तो तैयार रहना जेल जाने के लिए, तैयार रहना नौकरी खोने के लिए, तैयार रहना है विस्थापितों का संघर्ष का जवाब देने के लिए। मैं प्रूफ दूंगा कि आपने अगर आज लगभग मेरे पास कितना है 320 ऐसे लोगों का आपने विकास पुस्तिका, ये ज़्यादा भी हो सकता है ये आंकड़ा,
मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 320 में ही रुकेगा, लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 320 लोगों का एप्लीकेशन प्राप्त है विस्थापित अधिकार मंच को, जिसको आपने, वो पूरा स्वस्थ है, किसी भी अंग का उसका डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन आपने उसको विकलांग बनाकर, उसको विकलांग कोटा के आधार पर आपने उसको विकास पुस्तिका निर्गत कराया है। आपने विकलांग के आधार पर आज उसको 6,57,000 पैकेज दिलवाया है। आज आपने 6,57,000 में आधा पैसा, लगभग 3 से साढ़े तीन लाख रुपया आज उससे आप उगाही के रूप में लिख चुके हैं। वो भी मेरे पास है। मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है, मेरी दुश्मनी विभाग से नहीं है, मेरी दुश्मनी सिस्टम से है। मेरा सवाल सरकार से है। मेरा सवाल आज 23 साल के झारखंड में जितने भी जल संसाधन विभाग में मंत्री रहे उन सारे लोगों से है। इन 23 सालों में जितने भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे, मेरे उन सबसे सवाल है कि अगर 18 साल न होने के बाद भी अगर विकास पुस्तिका बनता है तो सबका बनना चाहिए। आज अगर इस डैम के निर्माण में अगर किसी को आप विकास पुस्तिका के माध्यम से बेनिफिट देते हैं तो उस पार के सभी विस्थापितों को मिलना चाहिए। और मैं एक एक का खुलासा कर रहा हूँ, एक एक लोगों का नाम उजागर करने वाला हूँ, एक एक व्यक्ति का नाम बाय फोटो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से 7 दिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने जो किया है आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आज भी समय है। इस 7 दिन के अंदर एक मनुष्यता का परिचय दीजिए, एक मानव का परिचय दीजिए। आपने जो गलत किया है उन गलत का परिचय दीजिए और एक एक विस्थापितों को न्याय दिलाने में आप सहयोग करें। एक एक लोगों को आप बताइए कि आपसे गलती हुआ है। हम सारे विस्थापित दिल के बहुत बड़े हैं, आपको माफ कर देंगे, लेकिन 7 दिन तक, 7 दिन के अंदर अगर आपने हम विस्थापितों के साथ जो अन्याय हुआ है, शोषण जो किए हैं, अत्याचार जो किए हैं, इसके विरोध में अगर आप अपना कबूलनामा नहीं करते हैं तो 7 दिन के बाद समझ लीजिएगा आज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। किसी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे संरक्षण आपको कहीं से भी प्राप्त क्यों ना हो। याद करिएगा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जीत हमेशा सत्य पथ पर चलने वाले लोगों की होती है। आप लोगों को किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप सारे लोगों को एक एक को चुन चुन कर पर्दाफाश करेंगे। आप अपने परिवार के नजर में, आप अपने गांव के नजर में, आप अपने समाज के नजर में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। मौका देते हैं मात्र 7 दिन। 7 दिन के अंदर अगर आप सारे लोग कबूलनामा नहीं करते हैं, आप सारे लोग अगर विस्थापितों को जो छलने का काम किया है, विस्थापितों को जो सताने का काम किए हैं, विस्थापितों को जो ठगने का काम किए हैं, अगर आप लोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा 7 दिन के बाद 117 हो सकता है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 117 लोगों का चांडिल, इचागढ़, निमडी, कुकड़ू, चारों प्रखंड के ब्रोकर यानी कि सब शब्दों में अगर बोलूं, दलालों के नाम पर आवेदन प्राप्त हुआ है। ये आवेदन वो भी मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आप मुझे जान से मार सकते हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये आवेदन 7 कॉपी में 7 जगह बटा हुआ है। अगर 7 दिनों के अंदर आप सारे लोग अगर काम नहीं करते हैं तो फिर मैं क्या बोलूं। ये धमकी नहीं है, चेतावनी है। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हम लोग बहुत दुखित हैं कि आज लगभग 2 से 70 दिन ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। आज तक हमने विभाग के प्रति अथवा आज तक हमने किसी दलाल के प्रति या आज तक किसी कर्मचारी के प्रति, आपने हमारे ऊपर शोषण किया है, आपने हमारे ऊपर गलत केस भी किया है, आपने हमारे ऊपर गलत आरोप भी लगाया, फिर भी हम चुप रहे। इसलिए चुप रहे कि आज नहीं तो कल आपका सद्बुद्धि खुलेगा।
आज नहीं तो कल आपके दिमाग में भी ये जरूर विचार आएगा कि आप गलत किए हैं, लेकिन देख रहे हैं नहीं, आपका हिम्मत बढ़ते जा रहा है, आपका डर खत्म होते जा रहा है। लेकिन अब नहीं। एक एक व्यक्ति को मैं निवेदन कर रहा हूं, आवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। आपका काला चिट्ठा का हिसाब मेरे पास है। किस मोजा की बात कर रहे हैं? हर एक मोजा का आवेदन प्राप्त है। सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने जो काला अध्याय या फिर काला जो इतिहास रचे हैं उसको सुधारने का काम करें। और सभी विस्थापित साथ हैं, सभी विस्थापित एकजुट हैं। यहाँ कोई जाति काम नहीं करेगा, यहाँ कोई धर्म नहीं काम करेगा, यहाँ कोई पार्टी नहीं काम करेगा, कोई रंग नहीं काम करेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये विस्थापितों का सवाल, विस्थापितों का हक का सवाल है, विस्थापितों का अधिकार की बात है, विस्थापितों को निजी भविष्य और बच्चों को भविष्य की बात है। रुकने वाले नहीं है, हम लोग थकने वाले नहीं है, हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग बिकने वालों में से नहीं है। क्या आपको लगता हैगा आज तक ना जाने इन 42 वर्षों में कितना बार आंदोलन हुआ है कि पैसे देकर आंदोलन को खरीद लेंगे? नहीं, ये अधिकार की लड़ाई है, ये अपने सम्मान की बात है, ये अपनी पहचान की बात है, यह हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य की बात है। रुकने वाले नहीं है। साथ ही साथ मैं सभी विस्थापित साथियों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तैयार रहें। अब दिन दूर नहीं है। बहुत हो चुका है हमारे साथ शोषण, बहुत हो चुका है हमारे साथ अत्याचार, बहुत हो चुका है हमारे साथ गलत। अब नहीं, अब हम सारे लोग चुन चुन कर अपना हिसाब लेंगे, चुन चुन कर बताएंगे कि जब विस्थापित जागता है ना तो क्या कर सकता है। हवा का रुख बदल देंगे, दिशा परिवर्तन कर देंगे, इतिहास बदल देंगे। आपको पैसे का घमंड है ना, आपको रुतबा है ना अपने पद का, आपको घमंड है ना कि आपको बड़े नेताओं के साथ पहुंच है, लेकिन न्याय की जगह, वास्तविक की जगह कोई नहीं आता है। और दिन दूर नहीं, वो बहुत करीब आ चुका है। जब बताएंगे कि हम क्या हैं, जब बताएंगे विस्थापित क्या कर सकता है, जब दिखाएंगे कि विस्थापित जब औकात पे आए ना तो क्या कर सकता है। बहुत ही मनोरम लग रहा है। देख सकते हैं टेंट सजा हुआ है, देख सकते हैं चारों ओर पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ आकर्षित करता है। लेकिन डैम के उस पार का इतिहास देखिए। डैम के उस पार में 116 गांव डूबा है। क्या इन 116 गांवों के आपने जो वादा करके जो जमीन लेते क्या पूरा किया? नहीं किया। तो दोस्तों, मैं आज इतना ही बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन 7 दिन के बाद 12/7/19 20 फरवरी को इसी जगह पर मैं एक एक व्यक्ति का नाम का खुलासा करूंगा, एक एक दलालों का खुलासा करूंगा। और खुलासा ही नहीं, मैं अपने हाथों में FIR पेपर चांडिल, निमडी, तिरुल्डी, कुकड़ू, चौका, हमारे पिचागढ़ विधानसभा में जितने भी थाना है ना, हर थाना में आपके प्रति FIR का पेपर लेकर मैं लाइव आऊँगा और मैं बताऊँगा कि आपको 7 दिन देने के बाद भी आपने अपने आप को बहुत बड़ा 30 मरखा समझ के रखा है। मैं अंत में फिर से निवेदन करना चाहूँ उन 117 दलालों से, उन 117 विस्थापित के साथ जो आपने गलत किया है, विस्थापितों को जो आपने विस्थापितों को ठगने का काम किया है, उन सारे लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि आप सारे लोग से निवेदन है 12/7/19 तारीख तक आपने जो गलती किया है उसको सुधार करने की कृपा करें। आप सारे लोगों ने जो गलत किया उसको ठीक करिए। आप सारे लोगों ने जो विस्थापित से पैसा ठगने का काम किया उसको वापस करने का काम करिए। आप बताइए कि हमसे ये होने वाला नहीं है, आपने गलत किया है। 20 फरवरी एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। 20 फरवरी 117 दलालों के साथ बाई फोटो, गांव, पिता का नाम के साथ, आवेदन के साथ, पेपर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे, हर चैनल में आपका फोटो नाम के साथ चढ़ेगा। निवेदन है कि 19
फरवरी तक आप सारे लोग से निवेदन है, विस्थापितों को साथ जो गलत किए हैं उसको ठीक करिए। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।